रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत जबरदस्त, लाजवाब, शानदार तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी की, यानी आरआरबी एनटीपीसी में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, ठीक है। और अब जो आपके क्वेश्चन रह गए ना, उनको बाकी को भी कवर करना है। क्लियर साथियों? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर भाई बहन नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। क्लियर साथियों? और जो भी जिस भी हमारे दोस्त ने जो पिछली वीडियो है उनको नहीं वॉच किया है, तो उनको वॉच कर ले, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम के जो बाकी टॉपिक्स थे उनको बहुत अच्छे से, यानी बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाया गया उसमें। तो आप उनको वॉच कर लें। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से और सिंपल, यानी बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया, तो उसको अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि जिससे आपके एनटीपीसी में कोई भी सवाल अगर नंबर सिस्टम से आएगा तो मेरे हिसाब से आपसे पूरी तरीके से बन जाएगा। क्लियर साथियों? तो आगे बढ़े हम इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, दिए गए गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? जो गुणनफल संख्याएं दी है, इनका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो, हम आपको दो चार चीजें बताते हैं, उनको जरूर अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि इनके बगैर आप इकाई के अंक फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग 0, 1, 5, 6। ये चार नंबर ऐसी संख्याएं हैं जिनके कोई भी पावर रख लिया, कोई भी घात रखिए, इनकी घातें हमेशा सेम ही आएंगी। सो सेम संख्या ही आएगी। जैसे देख लीजिए, आपके सामने ये है 0, 0 की पावर 1 रखिए तो भी 0 आएगा, 0 की पावर 2 करिए तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। और अगर बात करें 1 की, तो 1 को देख लीजिए, तो 1 की पावर अगर 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 की पावर अगर 2 करेंगे तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कोई भी पावर रख लीजिए, आपका आना सेम ही है। जो संख्या है सेम की सेम संख्या ही आएगी आप, ठीक है, इकाई का। अब बात करते हैं 5 की। तो देखो 5 को देखा जाए तो 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 तो आएगा 25, यानी लास्ट में 5, और 5 की पावर 3 यानी 125, ठीक है। तो लास्ट डिजिट अभी भी क्या आ रही है? 5 ही आ रही है। और 6 को भी देख लिया जाए तो 6 की पावर रही जो आपकी रहेगी, 6 की पावर 1 तो भी 6, 6 की पावर 2 तो 36, यानी लास्ट में 6, और 6 की पावर 3, ठीक है। तो कितना आएगा? यानी कोई भी पावर ले लीजिए आप इन चार नंबर की, तो चारों नंबर का सेम की सेम जो डिजिट है ना, वही का वही इनका क्या आएगा? लास्ट डिजिट आएगा। तो यहां बात करते हैं हम लोग, यहां देखो 1 है, यहां भी क्या है? 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी हमारी जो लास्ट डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1। राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। क्लियर साथियों? हो गया। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये नोट कर लीजिए, और अगर नोट नहीं करना है तो जिसको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। यानी इसकी सारी पीडीएफ जो आपका सुपर 30 क्लासेस के नाम से है, सेम उसी नाम से आपका क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल है, उस पर हमारी इसकी जो पीडीएफ है अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है साथी? तो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
तो देखो इसमें जो लास्ट डिजिट दिख रही ना आपको, ये क्या है, 4 है। और 4 लास्ट डिजिट के लिए आपको बता दें क्या होता है, देखो 4 की पावर 1 करो आप तो कितना आता है 4, और 4 की पावर 2 तो कितना 16, और 4 की पावर अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा आपका 64, और 4 की पावर अगर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 256। यानी यहाँ पे दो संख्याओं का खेल चल रहा है, यानी सम का सॉरी विषम का चल रहा है और सम का चल रहा है। अगर जो पावर आपकी सम है या विषम है, अगर विषम पावर है तो आपकी आ रहा है अंक 4, और अगर सम है तो आपका आ रहा है 6। यहां भी देख लीजिए, यहां भी कितना आया, विषम है ना 4 और यहां पर 6। तो सेम यहां भी कर सकते हैं। देखो ये पावर क्या है, सम है, तो सम का कितना आ रहा है 6 और विषम का कितना आ रहा है 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 4। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो देखो अगर थोड़ा सा टॉपिक समझते चलिए तो सारे क्वेश्चन आसान करना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर समस्या होगी। सबसे पहले दो चीजें देखिए, एक तो स्थानीय मान, स्थानीय मान, या फिर यहां होता है एक जातीय मान, जातीय या आंकिक, आंकिक मान। ठीक, आंकिक मान होता है, हम लोग इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई और ये फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में देखा जाए तो फेस वैल्यू बाय प्लेस यानी जिस जगह स्थान पर वो अंक है उस स्थान का मान, और जो आपका जातीय यानी आंकिक जो मान है वो जो अंक है वो मान कहलाता है आपका, यानी जैसा वो दिख रहा है ना तो वही आपका क्या रहेगा, सेम का सेम मान रहेगा आपका। तो सेम की सेम जो वैल्यू रहेगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं 5 का स्थानीय मान, यानी सबसे पहले बात की जाए 5 की, तो ये 5 हो गया। अब बात कर रहे हैं बाकी जो 5 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नंबर है तो कितने जीरो आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, और अगर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर 7, ये क्योंकि ये पावर में दिया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 × 10 की पावर 7। ये क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान, किसका, 5 का स्थानीय मान, क्योंकि हमें प्लेस जगह वाली चाहिए, स्थान पर, जिस स्थान पर वो संख्या है उस स्थान का मान चाहिए हमें। ठीक है, ना कि हमें अंक का मान चाहिए। अंक का तो दिख रहा है, अंकीय मान क्या होता है, अंकीय मान 5 ही होता है, या फिर जातीय मान भी क्या होता है 5 होता है। ठीक है, क्लियर है ना इतना, हम लोग आगे बढ़े। अगला है संख्या में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लो हम लोग क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू, ये प्लेस निकालना है हमें, प्लेस। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी, और यहां निकालना है फेस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो बात करें प्लेस वैल्यू की, तो ये प्लेस ये 5 हो जाएगा और 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, और सॉरी 7 का चाहिए हमें, ये 5 कर लिया हमने, इसका चाहिए 7 का, तो 7 हो जाएगा ये, और प्लस कर देंगे इसे, जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो 7, तो क्या हो जाएगा, इनको अगर ऐड करेंगे, हम लोग योग बोला है तो योग क्या हो जाएगा आपका 707, कितना हो जाएगा 707, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों का सम जो होगा योग क्या होगा, वो आपका
707 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है संख्या में 8 का स्थानीय मान। सिर्फ वही का वही जैसा पिछले में पूछा था, यानी प्लेस वैल्यू पूछी। क्या पूछी है? प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या है? जैसा हर उसमें कर रहे थे हम लोग। किसकी? 8 की। कितने अंक हैं 8 के बाद? 2, तो 2 0 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगले सवाल की तरफ बढ़े हम लोग। देखो ये बिल्कुल सेम आ गया, अंकिक मान। अंकिक यानी वही फेस, कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू अभी मैं 2-3 क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूं। फेस वैल्यू जो आपका अंक रहेगा सेम का सेम वही रहेगा। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है संख्या में 6 के स्थानीय मान और अंकिक मान का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो डिफरेंस करना है तो सबसे पहले 6, ये 6 नंबर है तो 6 का हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये प्लेस वैल्यू हो गई। अब बात करें फेस वैल्यू की। क्या निकाल लिया हमें? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी हो रही है? फेस यानी 6 है, तो इन दोनों का क्या करना है? हमें डिफरेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है? डिफरेंस, यानी इनका अंतर निकालना है। अरे 6000 में से आपको क्या करना है? 6 ही तो माइनस करना है ना, तो बाकी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5994 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? जो आपकी संख्या 6 है ना, केवल करना था आपको 6 में से इसकी जो प्लेस वैल्यू थी, प्लेस वैल्यू में से आपको फेस वैल्यू क्या करनी है? माइनस करनी है। फेस वैल्यू में से प्लेस वैल्यू आपने माइनस की तो आपका आ जाएगा कितना? 5994। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है संख्या में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। तो संख्या 2 दी है तो स्थानीय देखो जो आपकी प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है, इनका सम प्लेस। तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखा जाए 1 नंबर की तो प्लेस वैल्यू है कितनी? ये वाली। और दूसरे वाले की प्लेस वैल्यू कितनी है? 30। तो हम लोग इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3030 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है संख्या में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है? अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, इनके जो स्थानीय मान है उनकी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 का स्थानीय मान निकाल ले रहे हैं हम लोग। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान ये क्या हो गई? प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू हुई, क्या होगी? प्लेस। ठीक है, और बाकी इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी? 3 की। तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30। अब हमें करना क्या है? इन दोनों में डिफरेंस, यानी 20,000 में से 30 आपको क्या करना है? कम करना है। जब 20,000 में से 30,000 कम कर, सॉरी 30 कम करेंगे तो आपका 19,000 के करीब आएगा। तो 19,000 में आपका ऑप्शन ही दिख रहा है, तो 19,900 क्या हो जाएगा? 19,970 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर इतना? कितना हो जाएगा? 19,970 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल है संख्या में 9 के स्थानीय मानों का योग। अभी जो कर रहे थे हम लोग बिल्कुल सेम वैसा ही स्थानीय मान यानी 9 दोनों का करना है। तो देखो पहले का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, एक का स्थानीय मान ये हो जाएगा और दूसरे 9 का स्थानीय मान ये हो जाएगा। हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो कर दो इनको। ऐड करने में क्या देख, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या किया हमने? ऐड ही तो किया। एक सेकेंड, सॉरी एक जीरो और है इसमें, यहां मिस्टेक। चलो इसको दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा 4 अंक है और ये कितना है? 2 अंक। तो इन दोनों को क्या करना है? हमें इनका सम निकालना है। तो सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है, 900। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो जितने भी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आप चाहे तो जाके चेक कर लीजिए, सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और आरआरबी एनटीपीसी के। और एक बात और है कि जो भी रेलवे करती है ना, लगभग 70% क्वेश्चन रिपीट करती है हर एग्जाम में। यानी जो अभी के क्वेश्चन है 2000 पिछले वाली, ये जैसे 2000 आपका 21 का दिख रहा है, तो 21 का आपका ये 24 में क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 24 वाली जो वैकेंसी है ना, जो 25 में एग्जाम होगा, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी 60 to 70% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यही सेम के सेम। अरे एग्जाम भी तो उन्हें कितने बनाना है, कहां से लाएंगे वो क्वेश्चन? यहीं से तो उठा के रखना है उन्हें, जो पिछला डेटा था उसी में से रखते हैं वो लोग। तो ये क्लियर है ना? तो हम लोग आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है संख्या में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो स्थानीय मान देखा जाए किसका, तो आपका है 8 का। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। और बात करें 4 के स्थानीय मान की, तो ये 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 400। और आपको क्या क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे ना, तो डिफरेंस क्या, डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का? तो डिफरेंस आ रहा है ये आपका 0.0697। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 80,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 79,600 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है संख्या में 6 और 5 के अंकीय मान का योग। अरे अंकीय मान वही आपकी फेस वैल्यू, क्या है? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू बदलती नहीं है, 6 + 5, इन दोनों का अंकीय मान 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगर यहाँ पे ये फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पूछता तो फिर बात अलग थी। ये सब घुमाने के लिए दे दी, इसका कुछ काम नहीं है आपका। ये सिर्फ आपको अंक दिए हैं, उनका क्या करना है? आपको उनकी वैल्यू करनी थी, जो फेस वैल्यू है यानी अंकों का अंकीय योग। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है संख्या में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। देखो वही फिर से आ गया।
ये हो गया 2 का स्थानीय मान, और 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, ये हो गया लो 4 का स्थानीय मान। अब क्या करना है आपको इनमें डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे माइनस, तो इनको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा 400 माइनस करना है ना, तो 400 माइनस करने तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा 0 0 6 कैरी 1 9 9 1, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर ये आपका हो जाएगा। क्लियर है ना इतना। आगे बढ़े हम लोग। अगला है फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। तो देखो अगर फैक्टोरियल 19 है ना, तो इसका 100वां स्थानीय मान बताना है, यानी 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। अरे तो देखो सबसे पहले फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, यानी फैक्टोरियल 19 18 17, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 16 ऐसे ही चलता जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा ना एक टाइम, 0 के बाद चले जाओ 2 0 4 0 6 0 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो बताओ लास्ट में ऐसे जब 100वां स्थान आएगा तो 100वें स्थान का स्थानीय मान क्या होगा। अरे 100वें का स्थानीय मान कुछ भी हो, सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, और जब सभी संख्याएं आपकी 0 हो जाएंगी तो राइट आंसर क्या होगा, यानी स्थानीय मान भी क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा, स्थानीय मान 0 ही आएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और हाँ ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास में कि आपके में 5 की संख्या कितनी है, फैक्टोरियल कोई संख्या दे दी, यानी 19 में लिखा जाए फैक्टोरियल 19 में 5 की संख्या, तो ये 5 से ही क्या डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार, जो पूरा डिवाइड होगा 3, यानी 5 कितनी बार होगा 3 बार। और अगर 0 की पूछ ली जाए तो 0 के लिए भी सेम आपकी प्रोसेस रहेगी, क्या रहेगी 0 के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी, उसके पास से भाग देना पड़ता है। ये 5 की संख्या आपकी कितनी आ रही है, ये भी 3 बार इस तरीके से विभाजित होगा, और जब 3 बार विभाजित होगा तो यहाँ 0 की संख्या, देखो 3 बार का 5 आ रहा है, 3 बार क्या आ रहा है 0 करके देख लीजिए आप। देखो एक बार तो 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरी बार कितना आएगा आगे चलिए आपका कितनी पे आएगा 5 पे आएगा, ठीक है। तो कितनी बार आ रहा है आपका, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखाएगा आपको लाख कितनी बार, यानी 3 बार आएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100वें स्थान का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की कुल संख्या 138 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर बात करें टोटल 42 हैं, कितने 42 जानवर सिर्फ। अब आप में से कोई ऐसा महानुभाव ले जाना कि बोल दे कि सर 2 से होते, अरे सिर्फ सब एक ही होंगे, पैर वाली 2 4, ये वो काउंट नहीं होगा, वो आप बोलोगे कि नहीं उसका पैर नहीं वो टूटा होगा, या पूरे काउंट होंगे, या 2 होंगे या 4 होंगे, दोनों की जाएंगे, तो कौन सी जाएंगे 2 या 4, ठीक है। तो सिरों की संख्या कितनी है 10। पर देख जाए तो सबसे पहले देखो पैर, पैरों में अगर टोटल 2 पैर होते, कितने होते सभी के, अगर 2 पैर वाले जानवर होते तो कितने आते 84, कितने होते 84 होते कि नहीं होते, ये 2 पैर वाले, ये 2 पैर वाले होते, ये 4 पैर वाले, ठीक। और 4 पैर होते तो कितना होते 168 ना, कितने होते 168, लेकिन आपके कितने हैं 138 है, 168 तो क्या चाहिए आप इसको बीचों बीच रख लीजिए 138 को, और इसे माइनस कर दीजिए। अब माइनस कैसे करना है वो देख लो, जो भी नंबर बड़ा होगा उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 84 138 में से 84 माइनस करिए, तो ये आएगा 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, ठीक है।
अगर इनका अपन लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो तो 6 लेंगे, ये 9 और ये 5, ठीक है। अब टोटल दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, ये टोटल आपके आ रहे हैं कितने, 14, ठीक है। तो जब 14 आ रहा है तो 14 को क्या करें हम लोग, इससे का क्या अर्थ है, 14 कितनी बार एक यूनिट की वैल्यू आई, यानी आपकी 14 यूनिट की वैल्यू थी, 42 एक हुई थी, तो आपको क्या करना है, मुर्गियों की संख्या लगी 2 पैर की, तो 2 पैर की कितना आ रहा है, 3, यानी 27 कितनी हो जाएगी, 27, एक सेकंड, 2 पैर हुए ना, एक सेकंड, 27 आपकी क्या हो जाएगी, और ये 15, आपने मुर्गियों की पूछी ना, इसमें ऑप्शन है क्या, नहीं ऑप्शन नहीं वाला है। एक स्थान की हमें मुर्गियों और बिल्लियों की निश्चयों की कुल संख्या उनके पैरों की कुल तथा पैरों की कुल संख्या 138 है, ये तो सही है, मुर्गियों की संख्या पूछी है, इसका ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आपका 27 चाहिए, कितने स्प्लिट होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन आप चेक कीजिए इसको, अगर दिक्कत हो रही है ना तो मैं चेक करा दे रहा हूँ, देखो अरे 27 का डबल कितना होगा, 27 का डबल 54 हो जाएगा ना, 54 इसके पैर हो जाएंगे और बाकी कितने हो रहे हैं 15 और 60 इसके हो जाएंगे, दोनों को ऐड करिए कितना हो रहा है, हम लोग 54 प्लस 60, नहीं 54 प्लस 60, इसमें कुछ देखो, चलो ठीक है दोबारा से करते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 पैर वाले लिख रहे हैं, 2 पैर, ठीक है, और यहाँ 4 पैर वाले, अब 2 पैर की बात करें तो 2 पैर वाले जो जानवर होंगे उनके 2 पैर यानी टोटल सिर कितने, सिरों की कुल संख्या 42 है, 42 का डबल देख रहे हो कितने हो जाएंगे, 84, कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। और अगर यहाँ की बात करें तो 4 पैर होते तो कितना होता, 4 पैर होते तो कितना होगा, ये 8 और ये 60, लेकिन आपसे तो बोला गया है कि कितने पैर हैं, 138, सभी के टोटल कुल मिला के कितने हैं, 138 हैं, तो आपको क्या करना है, 138 ये माइनस करना है। अब ये इसे आगे करने का क्या हो जाएगा, 168 में से माइनस करिए तो 168 में से माइनस करने पर क्या हो जाएगा, हमने कर दिया था, ये सीधा होगा इस साइड, तो 168 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका सॉरी 30 आएगा, कितना आ रहा है, सेकंड आपका यहाँ आएगा 38, तो ये कितना हो जाएंगे, 30 आएंगे और बाकी कितना 27, 54 का डबल कितना हो जाएगा 180, तो ये कितना होगा, ठीक है, एलिगेट किया तो कितना आ गया, ये माइनस किया तो कितना 30 आ गया, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 38 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, कितना आएगा, 54 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें रेशियो बना दो, तो ये 5 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे, तो इनको टोटल जोड़ दो, ये 14 हो जाएंगे, और 14 यूनिट यानी टोटल पैरों की संख्या देखी जाए तो पैरों की संख्या 42 है, और यानी 14 यूनिट बराबर 42 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक यूनिट का मान लाना है, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 आए, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी 2 पैर वाले जी ना, तो कितने हो गए 2 पैर वाले जो मुर्गियां है ना आपकी, तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी पता, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। और अगर इनकी पूछा तो ये 27 आ जाए, बाकी बकरियां हैं वो कितनी हो जाती है 27, लेकिन हमें क्या चाहिए, मुर्गियां कितनी हो जाएंगी 15, क्लियर है ना। अगले साल की तरफ बढ़े, पैर प्रतिदिन 700 ml दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी, ठीक है, यानी एक में 1.7 लीटर, कितना आती है 1.7 लीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सप्ताह का, तो सबसे पहले देखो अगर बात करें एक दिन की, तो एक दिन का कितना करेंगे, अगर 1700 ml करिए ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलेंगे, तो अगर देखा जाए तो 1.7 लीटर करेंगे, कितने का, एक दिन का। और अगर वही देखा जाए एक सप्ताह का, तो एक सप्ताह का कितना हो जाएगा, तो एक सप्ताह का आपका हो जाएगा 1.7 लीटर इंटू 7, कितना होगा 10.5 लीटर, कितने का हो जाएगा एक सप्ताह, और आपको कितना चाहिए 5 सप्ताह है ना, तो 5 सप्ताह का देख ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कितना 5 सप्ताह, तो 5 सप्ताह का देखेंगे तो 5 सप्ताह का कितना आ जाएगा 10.5 इंटू 5, ठीक है।
तो ये 25 आ जाएगा, कैरी 2 ठीक है। 5 सप्ताह में कितना लीटर दूध करते हैं? 25 कैरी और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा? 5 सप्ताह का होगा 52.5 लीटर आएगा आपका। ऑप्शन मैच हो रहा है क्या इसमें? ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन में कुछ दिक्कत हुई होगी, ठीक है। ऑप्शन में कुछ दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं, लेकिन आपने तो आएगा ना, आपके सामने आया ना, बिल्कुल क्लियर है कि कितना आया, यानी 52.5 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। क्योंकि हो जाता है कभी कभी टाइपिंग करते समय टाइपिंग की होगी तो उस समय कुछ गलती हो गई होगी, तो ये आपका 32 कितना आना था? आपका 5 आना, ठीक है। एक बार और देख ले रहे, आपका 1.7 लीटर, सॉरी ये वाला यहाँ गलती हो गई, को अगर मिस्टेक होगी तो मिल जाएगी। यहाँ पर कितना है? 1.7 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 0.9 लीटर, ठीक है। कितना हो गया? अब आपको ये 5 सप्ताह का 5 सप्ताह देखो क्या हो जाएगा? 5 सप्ताह का वही होगा 9 इंटू 5, तो ये 5 हो जाएगा, कैरी 4, ये लो। देखो कोई दिक्कत नहीं, हमने करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, वहां पे 1.7 की जगह 1.5 था, 5 था, तो 1.5 की जगह आपका आ गया था, तो अपना राइट आंसर अब तो मैच हो रहा है, क्या हो रहा है? 59.5 लीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना इतना? देखो एक दिन में 1700 ml, तो एक दिन का 1 कितना? 7 लीटर, और 1.7 लीटर तो एक सप्ताह का जो होगा वो कितना होगा? 11.9 लीटर होगा, और 5 सप्ताह की बात किया तो 59.5 लीटर का क्या होगा? खपत होगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़े। एक घर में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रति व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से क्या करता है? हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? देखो कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप छोड़ बाकी सभी से तो हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? तो टोटल कितने व्यक्ति? 40, तो 40 व्यक्ति आपके कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे? हर व्यक्ति अपने आप को छोड़ के से बाकी 39 यानी 39 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? ठीक है, और ये 39 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, ये कितनी बार हुआ है? 40 बार। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत साल है, बिल्कुल 42 एक कम कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 39, ठीक है। अब अभी कितना आ रहा है ये? और इसे 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, यानी फॉर्मूला आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं n - 1/2, ठीक है। तो ये कुछ डिवाइड किया आपने, तो कुछ नहीं करना है, वही सेम बट डिवाइड करना था आपको। 2 से कर दे कितना आएगा? 20, और ये क्या हो जाएगा? 18, यानी 780। कितना? जो ये क्रम दोहराया गया होगा वो 780 बार क्या किया गया होगा? क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 780 हो जाएगा, यानी एक दूसरे से कुल कितनी बार? 780 बार क्या लगेंगे? हाथ मिलाएंगे। क्लियर है ना इतना? अगले सवाल की तरफ बढ़े हम लोग। अगला सवाल है आपका, एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, तो समूह में युवा कितनी युवा लड़कियां हैं? कितनी युवा लड़कियां हैं? अब बात की जाए, देखो 35 में तो 30 में से आपका देखा जाए तो 18 तो आपकी लड़कियां हैं ही, आपका 35 तो कुल व्यक्ति है, कुल व्यक्तियों में से 20 तो क्या है? युवा है भाई, युवा है। तो युवाओं को छोड़कर बाकी लड़कियां कितनी बच रही? 15, 15 बची ना, लेकिन उससे तो कह रहा है कि 18 है। अरे 18 और करने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 लड़कियां और चाहिए, 3 लड़कियां चाहिए ना, तो जब 3 लड़कियां चाहिए तो 3 कहां से लेंगे? हम वही से लेंगे, युवाओं से। किससे लेंगे? युवा वर्ग से। तो हमारी 3 लड़कियां हो जाएंगी, यानी 18 - 15, तो बराबर कितनी? 3 लड़कियां क्या हो जाएंगी? 3 लड़कियां युवा हो जाएंगी। समूह में कितनी लड़कियां हैं? 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़े। देखो क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई और जेड में तो 15 दिनों में 2400 रुपए अर्जित करते हैं। अच्छा तो 15 दिन की एक्स वाई जेड, एक दिन में कितने दिन है? एक दिन का निकाल ले रहे हैं। एक दिन का कितना है? यहाँ 2400 हो जाएगा, तो एक दिन का करेंगे 15 भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? नहीं 15 कितना? 9, 15 का
तो 160 है, 160। ये एक्स वाई जेड तीनों की जो मजदूरी है, आप मजदूरी कर सकते हैं, या जो आय है, इनकम वो कितनी है, 160 रुपए है एक्स वाई जेड की। अब बात करते हैं इसकी एक्स वाई, तो एक्स वाई की देख लो, एक्स वाई एक दिन में सेम वही रहेगा। एक्स एक दिन कितना कर रहे हैं, सॉरी 16 में 1840, तो इनका कर दें कितने से 16। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 कम 16 और कितना 2, फिर 16 कम 16, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 2 से 16 कम 16 9 16 ही, हाँ 8 से 16 115 कितना आया 115। अब ये दोनों का हो गया, तो आपका यहाँ एक और क्या, बायो जेड कितना, बायो जेड का बायो जेड कितना कमा रहा है एक दिन, तो एक दिन में बायो जेड हमारे वो मिलके 1530, कितने दिन में 18 दिन में। तो 18 दिन में 130 1530 हमारा हम लोग को क्या करना है, एक दिन का निकालना है, और एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे 18 144 कितना हो जाए, हाँ 6 3 9 हो जाएंगे, तो 18 5 90 यानी 85। देखिए अब आपको किसका निकालना, y की निकालेंगे, y की निकालेंगे, तो इसमें से देखो x और z की घटाएंगे, सबसे पहले z की निकाल, अच्छा z, तो z बराबर कितना कमा है, अरे तो 160 में से अपन लोग क्या करेंगे, 160 में से 115 देंगे माइनस, 115 हाँ 115 माइनस कर देंगे, तो z की मजदूरी लगेगी, तो z की मजदूरी को होगी, z की मजदूरी हो जाएगी 45, y कितनी हो जाएगी 45। अब आपको किसकी चाहिए, y की, तो इसमें से माइनस करता हूं ये वाई जेड में से, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 85 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ आपने जैसे ही माइनस की तो कितना बचेगा, ये 40 रहेगी, y की जो दैनिक आय है वो कितनी हो जाएगी, y आय हो जाएगी 40, कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, क्लियर। y की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, उसे दैनिक आय पूछा गया तो आय कितनी हो जाएगी 40 रुपए, कितने रुपए 40 रुपए, ठीक है क्लियर ना। अगला है अमित के जेब खर्च में 150 रुपए 275 रुपए पर खर्च हुए, यानी देखो खर्च कितना, सबसे पहले आपका खर्च देख ले रहे, खर्च 150 प्लस 75, तो कुल कितना होगा, ठीक है कुल आपका खर्च हुआ कितना हुआ है 225, कितना हुआ है 225। अब जो कहा गया है जेब खर्च का 3/4 था, 3/4 यानी 4 भाग में से 3 भाग कितना था, यानी 3/4, 3 बराबर आपका खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ है 225, कितना हुआ है 225। तो इसे डिवाइड करें 3 से, तो 3 7 21 और 3 5 50, तो इसको हम लोग 25 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 300, कितना हो जाएगा 300 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, क्लियर है। तो ये हमारे नंबर सिस्टम की लगभग सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, कवर कर लिए जो अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी भाई बहन अगर क्लास अच्छी लगी हो जिसको भी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। जय हिंद साथी।